जैसे पूजन कर वैकुंठ की प्राप्ति की, तो आज पितामह ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गया। पुरा धाता अपि विस्मितः, यानी धाता अपि विस्मितः, समझते हैं जिसको बोलते हैं ताखई, दो पलड़े वाले, देहाती भाषा में उसको ताकई ही बोलते हैं। एक तराजू बांधा और एक तराजू के एक पलड़े में रख दिया श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ, और एक पलड़े में रख दिया संसार के सारे जितने ग्रंथ हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को भी रख दिया। लेकिन जिस पल्ले में श्रीमद् भागवत रखी थी वो पृथ्वी को छू रही थी, और पितामह ब्रह्मा जी का भी आश्चर्य दूर हुआ। बोले ये कुछ नहीं है, ये साक्षात नारायण का वांग में प्रतिमा स्वरूप है, इसको पोथी कभी मत समझना। बोलो भागवत भगवान की जय। अब एक दूर हुआ और सौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु यही कथा आप हमको श्रवण कराइए। इस कथा को श्रवण करने के लिए आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं ऋषियों, सबसे पहले कथा पितामह नारायण के द्वारा पितामह ब्रह्मा के पास पहुंची, और पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को चतुश्लोकी भागवत का रसपान कराया। यानी 4 श्लोकों में से ही ये भागवत कथा 18,000 श्लोक बने हैं। लेकिन नारद जी ने जो भागवत कथा का सप्ताह जो ग्रंथ है, 7 दिन की जो कथा है, ये कथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, पितामह ब्रह्मा की ये 4 पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, ऋषि हैं छोटे छोटे। इनके मुख से नारद जी महाराज ने सप्ताह का वाचन श्रवण किया। अब ऋषिगणों ने खड़े होकर के प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आप एक बात बताइए। बताया जाता है कि नारद जी को श्राप लगा है, गौ दोहन मात्र, वो एक गौ के दोहन के बराबर एक जगह पर ठहर नहीं सकते, उसके ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। जब तक गौ का दोहन होता है उस क्षण के बराबर ही वो एक जगह पर ठहरते हैं। लेकिन 7 दिन की कथा एकदम बैठ करके कैसे श्रवण कर ली? कृपया करके देते। बोले आज अगर कोई सत्संग करने वाला होगा तो हम उससे सत्संग सुनेंगे, और अगर कोई श्रोता सुनने वाला मिलेगा तो हम चारों भाई सत्संग सुनाएंगे। विशालापुली में भ्रमण कर रहे थे, उतने ही समय में सामने के रास्ते से दौड़ते दौड़ते नारद जी को देख लिया, और नारद जी के लिए आवाज लगाई, हे नारद कहाँ जा रहे हैं आप, और ये आपकी हालत क्या हो रही है? आपकी हालत तो ऐसी हो रही है जैसे किसी गरीब व्यक्ति का माल चोरी हो जाता है। गरीब व्यक्ति का माल चोरी हो जाता है तब उसका चेहरा उतर जाता है। आपकी ऐसा क्या चोरी हो गया महाराज? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, एक वीणा है वो भी आपके पास है, फिर आपकी क्या सामान चोरी हो गया? किसके लिए आपका ऐसा चेहरा बन रहा है? नारद जी कहते हैं महाराज मैं इस पृथ्वी को सबसे सर्वोत्तम मान करके, मैंने सुना है कि पृथ्वी सबसे सर्वोत्तम है, तो मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके पृथ्वी पर आया। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा हरिश्चेत्रम कुरुश्चेत्रम सेतुबंध रामेश्वरम। महाराज मैं इस पृथ्वी को सबसे उत्तम मान करके पृथ्वी पर पहुंचा, और महाराज सबसे पहले मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं शांति तो मिली नहीं। मैं एक जगह कुरुक्षेत्र में गया तो मैंने जाकर के एक आश्रम में कहा भैया, वहां पर बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे। मैंने कहा ये बच्चे किसके हैं और ये आश्रम किसका है? लगे ये आपके दोनों पुत्र हैं? बोले हाँ। बोले आपकी चिंता क्या है? बोले बस मेरी चिंता यही है कि मैं जवान क्यों और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध क्यों? पहले मैं वृद्ध होना चाहिए तब मेरे पुत्र वृद्ध होंगे। तब नारद जी महाराज ने एक सुंदर सा प्रत्युत्तर दिया और कहा देवी जिस दुकान में
किसी चीज की लेन देन कम हो जाता है, वो चीज पुरानी हो जाती है, भले ही वो चीज कैसी भी है, लेकिन वो चीज पुरानी हो जाती है तो उसका लेन देन कम हो जाता है। और जहाँ लेन देन कम हो जाता है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है, उसको फिर कोई रखता नहीं है। और जिसको जो कोई लेता है वो नित्य नवीन बनी रहती है, नई आती है चली जाती है, फिर नई आती है फिर चली जाती है, वो नित्य नवीन बनी रहती है। ऐसे ही वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ भक्ति की ही आवश्यकता है। इसलिए भक्ति जवान है और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है। ये कलयुग के प्रभाव से है, ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल खत्म हो गया इस कलयुग के माध्यम से, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। आज भक्ति जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज मुझे एक बात बताइए, राजा परीक्षित तो इतने बड़े ज्ञानी थे, फिर इन्होंने इस कलयुग को अपने इस संसार में कलयुग का जगह क्यों दी, इस कलयुग को क्यों बुलाया? नारद जी महाराज कहते हैं देवी याद रखना, कलयुग के अंदर इतने दुर्गुण थे, इतना दुर्गुण थे, लेकिन कलयुग के अंदर एक सद्गुण था। क्या था? कलयुग केवल नाम बोले देवी इसके अंदर दुर्गुण था, बहुत दुर्गुण थे, लेकिन इसके अंदर एक सद्गुण था। बोले क्या? बोले जो सतयुग त्रेता और द्वापर जिसमें संत हजारों वर्षों की तपस्या करते, हजारों वर्ष तक भजन करते, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हो पाता, और कलयुग में एक ही सद्गुण है। बोले क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गीता पाठ सुनाऊंगा, ये अभी इनको मैं सही करता हूं। जैसे गीता पाठ सुनाया, तो गीता पाठ जब तक वो सुनाते तब तक ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते, लेकिन जैसे ही गीता पाठ को नारद जी महाराज ने विश्राम दिया, दोनों फिर से वृद्ध हो गए और निद्रा में चले गए। और जैसे ही निद्रा में पहुंचते अब बड़े परेशान हैं, लेकिन उसी समय पर दो शब्द सुनाई दिए नारद जी महाराज को। बोले नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म सत्कर्म। अब जैसे ही नारद जी महाराज के कानों में सत्कर्म श्रवण पड़ा, नारद जी कहते हैं सत्कर्म क्या है? और दौड़े दौड़े बड़े बड़े संतों के पास पहुंचे, महामंडलेश्वरों के पास। बोले महाराज आप हमें ये बताइए सत्कर्म क्या होता है? अब आप कल्पना कीजिए, कोई बड़ा आदमी आकर के कहे बोले भैया ये क्या होता है, तो छोटा यही कहेगा मेरा मजाक उड़ा रहे हो। किसी संत ने तो अपना नारद जी को आते देखकर दरवाजा ही बंद कर लिया, कोई मौनी बन गए। बोले जो पितामह ब्रह्मा के पुत्र हैं और सबसे बड़े संत माने जाते हैं, इनको सत्कर्म के बारे में नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? और हाँ ऐसा होता है, बड़ा व्यक्ति है उसको नहीं पता, और जो छोटा व्यक्ति होता है उसको पता है, फिर भी वो बता नहीं सकता। क्यों? तो क्या पता कहीं गलत निकल गया तो ये बड़ा है और मैं तो छोटा हूं। वो डर जाता है, इसलिए वो नहीं बताता, जानता बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी नहीं बता सकता। तो बोले इतना बड़ा आदमी इसको नहीं पता तो शायद मेरा तो गलत होगा ही होगा मेरा। तो नारद जी महाराज चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, दौड़े दौड़े विशालापुरी में पहुंचे। तो नारद जी कहते हैं बोले महाराज आज मैं आप लोगों के पास पहुंच गया, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई संत हो नहीं सकता। आप चारों भाई हैं, कृपया करके मुझे बताएं इस सत्कर्म क्या है। तब
सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले नारद जी सत्कर्म और कुछ नहीं, ठाकुर जी की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, इसके श्रवण करा दीजिए और ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो जाएंगे। और भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए कथा श्रवण करा दे। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नहीं नहीं, आप कोशिश करें, उनसे कहो वृंदावन से ऊपर आए और हम भी वृंदावन से नीचे जाते हैं, तब जाकर हम भी वृंदावन की ओर जाते हैं, बीच में जाकर के दोनों का मिलन हो जाएगा और हम कथा श्रवण करा देंगे। आज गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर पहुंचे हैं और नारद जी महाराज ने बालू का मंच बनाया और जैसे ही मंच बना करके सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य के लिए आसन दिया, आप आकर के यहाँ पर विराजमान हो जाइए और कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण हुई, प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई, द्वितीय दिवस की कथा विश्राम हुई और तृतीय दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई, सीधे सीधे जैसे ही जाकर के सप्तम दिवस की जब कथा विश्राम हुई तो सज्जनों उतनी जैसी कथा विश्राम हुई और सनकादिक ऋषियों ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय।
करते हैं जो श्रोता हैं, आप उन जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्ची कथा सुनते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज बड़े बड़े संतों ने कथा श्रवण सुनी यहाँ पर, और नारद जी गदगद हो गए और कहने लगे, बोले महाराज भागवत कथा ऐसी है, इसके श्रवण मात्र से बताइए इनका उद्धार हो गया। तो सनकादिक ऋषि जो थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्होंने कहा महाराज भागवत कथा ऐसे लोगों को नहीं जो मर जाते हैं, अगर उनके नाम से भी भागवत कथा श्रवण करा दी तो वो भी नरक से निकल करके वैकुंठ चले जाते हैं। अब भाई हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए, हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया ना, वो मेरे से सुबह कहने लगे, बोले थे लक्ष्मण जी तो क्यों कहाँ थे? बोले नहीं थे। बोले थे। तो उनको हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। नारद जी ने कहा, बोले ऐसा किसी के साथ में हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल हुआ है। बोले कौन? बोले एक पंडित जी थे, आत्मदेव जी महाराज, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, पंडिताई करते थे। आत्मदेव उनका नाम था, और उनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका कर्म था। देखिए संत ने कहा, बोले भैया मेरे पास और कुछ नहीं है संत पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन मेरे पास ये प्रसाद है, आप ये ले जाइए और अपनी पत्नी के लिए इस प्रसाद को, इस फल को खिला देना। आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी तो आपके घर में सुंदर संतति की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी महाराज उस फल को लेकर के और खुश होकर के घर के लिए निकल दिए। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि सत्य, आज यहाँ पर आत्मदेव जी ने विश्वास क्यों किया? क्योंकि उस समय संत झूठ नहीं बोलते थे, उस समय झूठ चलती ही नहीं थी, झूठ का नाम ही नहीं था। उस समय तो जो बोल दिया वो हो जाता था, जो वो बोल दिया उसको करना ही पड़ता था। इसलिए आत्मदेव जी ने विश्वास किया। अब अगर आप आजकल का कोई संत है, आजकल का कोई व्यक्ति जाएगा तो महात्मा प्रसाद देंगे तो वो पहले तो 10-8 बार यही कहेगा, पक्का हो जाएगा ना, कन्फर्म है, सच्चा प्रसाद है ना, पक्का। ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पागल बना रहे हो। और वैसे तैसे उसको ले भी आएगा तो रास्ता में कहेगा, बोले क्या पता कैसा है होगा, या महात्मा जी ने मुझे भगाने के लिए बोल दिया। उस फल को लेकर के आए और जैसे ही घर पहुंचे तो धुंधुली जो उनकी पत्नी थी, अब देखिए यथा नाम तथा गुण, धुंधुली कैसी थी? बोले जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। जब तक 2-4 लोगों से लड़ झगड़ नहीं रहती तो उनकी रोटी नहीं पचती थी। अरे अब कोई लड़ाई नहीं मिल रही है तो क्या करती थी? बोले अपने घर का कूड़ा साफ किया, उसमें अपने रखा और जाकर के दूसरे के दरवाजे पर डाल दिया। लो अब ऐसे तो लड़ाई होगी। और अगर ऐसे भी नहीं होती, बेचारी साफ कर देती थी तो अपने घर पे पानी ऊपर डालती थी, दूसरे के घर के लिए फेंक देती थी। लो कैसे भी उसको तो लड़ाई चाहिए, कैसे भी करना है। आज धुंधुली के पास पहुंचे तो धुंधुली लड़ झगड़ रही थी। धुंधुली से कहा, अरे इधर आओ पंडितानी जी। बोले कहो महाराज। और पति के आगे ऐसी रहती थी जैसे इससे बड़ी कोई सती सावित्री, इससे बड़ी कोई पतिव्रता नारी है ही नहीं। पति के सामने ऐसी रहती थी। और वैसे अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की पत्नियां होती हैं, एक धर्म पत्नी और एक पत्नी। धर्म ही धुंधुली जी के पास में पहुंचे हैं और जाकर के कहा आत्मदेव जी ने, देवी एक संत का प्रसाद है, आप इस प्रसाद को पा लीजिए, इसकी कृपामयी दृष्टि से आप गर्भवती हो जाएंगे और हमें एक सुंदर संतति की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा कुल आगे बढ़ जाएगा। अब बेचारे आत्मदेव जी देखो, ब्राह्मण कोई भी हो, पंडिताई करने वाले बेचारे सीधे ही रहते हैं, सीधे ही रहते हैं। पंडित जी बेचारे समझ गए। पंडितानी ने कहा, बोले महाराज अभी मैं नहाई नहीं हूँ,
मैं स्नान करने के बाद में आप अलमारी में रख दो, स्नान के बाद में पूजा पाठ करने के बाद में इसको पालूंगी। आत्मदेव जी भी सारे सीधे थे, सरल स्वभाव के थे। अब आत्मदेव जी महाराज ने उसको रख दिया और रख करके वो तो गए बेचारे पंडिताई करने। अब धुंधली सोचती है, बोले राम राम राम, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है कि जिस संत ने कोई प्रसाद दिया हो और संत ने जो बोल दिया वह सत्य गया हो। सत्य ही हुआ है। और अगर कहीं ये सत्य संत ने ही प्रसाद दिया है इनके लिए, और अगर कहीं ये सत्य हो गया, मैं गर्भवती हो गई और कहीं गर्भवती में हूँ, और जब गर्भवती महिलाएं रहती हैं उस समय क्या किया जाता है, उनका काम तो होता नहीं है। अब जिनके सास रहती हैं या उनकी देवरानी जेठानी रहती हैं तो ठीक है, वो आपस में काम कर लेती हैं। लेकिन धुंधली तो अकेली थी भाई। बोले ना मेरे सास है, ना देवरानी, ना जेठानी। बोले ऐसे में तो किसको बुलाएंगे? बोले महाराज जी अपनी बहनाओं को बुलाएंगे, और मैं तो पड़ी रहूंगी एक कमरे में, और वो सारे सामान को इकट्ठा करके और अपने घर के लिए 9-11 करेंगे। अब देखो सोच रही है, अभी तक खाया नहीं है, सिर्फ सोच रही है। अब जैसे ही बोले, और दूसरा कारण कहने लगी, मैं गर्भवती हुई और कहीं वैसे तो 9 मास में पुत्र की प्राप्ति संतान की हो जाती है, और मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज तो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, और अगर कहीं ऐसे 12 वर्ष मेरे पुत्र में कहीं 10-12 वर्ष रह गए मेरा पुत्र, तो फिर मेरा क्या हाल होगा? बोले नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। अब अगली बार फिर सोचती है, बोले कहीं मैं गर्भवती हुई, मेरा पेट बढ़ गया और गांव में आग लग गई, सब भग जाएंगे, मैं तो उसी में जल करके राख हो जाऊंगी, कहां भग पाऊंगी? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी पड़ोसन बहन वो आ गई उसके पास और कहने लगी क्या हुआ? बोले तू बड़ी आई बहना आ। माताओं की एक खासियत होती है, माताओं के पास कुछ उनके जितनी जो शब्द है वो एक दूसरे से शेयर करते ही रहते हैं, उनके पेट में एक भी बात बचती नहीं है। और जैसे ही आई उनकी सहेली उससे कहा तू बैठ मैं तुझे बताऊंगी। बोले क्या हुआ? अरे बोले ना जाने कौन बाबा को जो प्रसाद ले आए हमारे पतिदेव, अब कह रहे हैं बोले इससे आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तू बता ऐसे प्रसाद से पुत्र की प्राप्ति होती? तो मुझे लगे मैं अब तक 10-15 खा लेती अगर ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती। अब जो उसकी सहेली थी, जो बहन थी, वो थी गरीब, उसके पास में पहले 5 पुत्र थे। उसने कहा वो थी गरीब, और जो धुंधली थी पंडित जी थे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। धुंधली ने कहा बहन तू एक काम कर, तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे उतना धन दे दूंगी, तू गर्भवती है और तेरे जो पुत्र होगा उसे ला करके तू मुझे दे देना और अपने पति को समझा लेना, मैं तुझे धन दे दूंगी जितना चाहिए उतना। वो बेचारी गरीब थी, उसने कहा ठीक है। जैसे ही सहेली कहती है बोले देवी बोले बहन लेकिन आपके पति को आप क्या जवाब दोगी, आप गर्भवती कैसे हुई? बोले तू टेंशन मत कर, मैं रोज की एक साड़ी अपने पेट पे ज्यादा बांधूंगी, एक साड़ी बढ़ाते चलूंगी रोज, तो पेट हो जाएगा बड़ा। और मैं उनसे कह दूंगी कि सुनो बेचारे हमारे पंडित जी सीधे, तो उनसे जो बोल देते हैं वो मान जाते हैं। मैं उनसे बोल दूंगी कि जब तक मैं गर्भवती हूँ, जब तक मेरा पुत्र नहीं होगा उसी समय आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी, आप मेरा चेहरा मत देखिए। मान जाएंगे। सहेली ने कहा बोले ठीक है ये ठीक है, लेकिन ये कहने लगी सुनो इस प्रसाद जो है इसका प्रमाण कैसे होगा, ये तो बता दो। अब जब संत ने दिया है तो ये प्रसाद तो सही होगा, फेंक भी नहीं सकते इसको, तो इसकी परीक्षा हो जाएगी। जो हमारे घर में गैया है इस गैया को इस प्रसाद को खिला दीजिए। गैया ने भी आज तक किसी पुत्र को, किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया है। सज्जनों ऐसा ही हुआ, बेचारे पंडित जी से बोल दिया बाद में आपको चेहरा दिखाऊंगी। पंडित जी बेचारे सीधे स्वभाव के थे, खुशी के मारे गदगद थे। उन्होंने कहा तू 9 महीना बाद नहीं 15 महीने बाद दिखाना, लेकिन दिखा देना बाद में, मैं तो अकेला बाहर बना लूंगा, खा लूंगा, पंडिताई कराऊंगा। सज्जनों जैसे ही उसकी जो सहेली थी उसके पुत्र की प्राप्ति हुई तो रातों रात उन्होंने इनके लिए पुत्र दे दिया और इन्होंने उनके लिए रातों रात धन दे दिया। और सज्जनों जैसे ही सुबह जाकर के धुंधली ने बताया बोले महाराज आपके घर में एक सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई है। अब तो पंडित जी महाराज खुशी के मारे नाचने लगे, गाने लगे। बोले वाह मेरे घर में सुंदर संतान हुई है।
और सज्जनों, देखा गया कि 7 महीने बाद उस गैया ने भी एक पुत्र की प्राप्ति दी है। गैया ने पुत्र को प्राप्ति दी। सिर्फ उसके कान जो थे वो गैया गौ माता के थे, लेकिन शरीर जो पूरा था वो एक इंसान का था। आज आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले जब देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। पंडित जी ने कहा ये जो गौ माता का पुत्र है मैं इसका नाम गोकर्ण रखता हूँ। दोनों पुत्र बड़े हुए। ध्यान देना, गोकर्ण जी महाराज जो थे वो एक संत का प्रसाद था। गोकर्ण जी महाराज जो थे वो एक संत का प्रसाद था, और जो धुंधकाली था एक व्यापारी के रूप में इसको लिया गया था। इसीलिए गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकाली महाखल। गोकर्ण जी महाराज जो हुए वो महाज्ञानी हुए, बहुत बड़े पंडित हुए, पिताजी के चरणों पर गए। जैसे पिताजी विद्वान थे ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज विद्वान बन गए। लेकिन धुंधकारी जो था वो अपनी माता के चरण पर गया, और कुछ दिनों तक तो माता के आचरण देखता रहा, यथा नाम तथा गुण, और धुंधकारी धीरे धीरे महाखल बन गया। अपना सुंदर जीवन यापन तो कर रहा था, भगवान का भजन तो कर रहा था, लेकिन मेरे घर में अब ऐसा पुत्र हुआ तो उस पुत्र से मैं क्या करूंगा जिसने मेरे घर को ही नरक बना दिया। आज आत्मदेव जी महाराज रोते रोते जंगल की यात्रा पकड़ ली और भजन जाकर के जंगल में जाकर के प्राणों को त्याग दिया और वैकुंठ की प्राप्ति की। माता से कहता है मैया तूने माल को छुपा के रखा है। माँ कहती है बेटा मेरे पास कहाँ है, जो जितना पैसा धन द्रव्य था वो तूने सब जुए में हरा दिया, मांस मदरे में बेच दिया, अब बेटा मैं कहाँ से लाऊं। माँ के केस पकड़ करके माँ को मारता है, नहीं तूने छिपा करके रखा है। याद रखना, जो बेटा अपनी माता को केस पकड़ करके मारता है वो माँ के हृदय पर, उस माता का हृदय कैसा होगा, वो माता क्या सोचती होगी। आज केस पकड़ करके और धुंधकारी ने माता के गले से मंगल सूत्र को निकाल लिया। अब बताइए, जिस और एक घनघोर कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। यहाँ पर एक बात व्यतीत होती है, याद रखना, संत लोग कहते हैं बोले आत्मदेव जी भी हत्या कर सकते थे, आत्महत्या कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं की। आत्मदेव जी महाराज जो थे वो भी आत्महत्या कर सकते थे, जैसे धुंधरी ने की थी, वो भी आत्महत्या कर सकते थे, पर क्यों नहीं की। क्योंकि उन्होंने सत्संग कर रखा था, उनके अंदर ज्ञान था। और जिस व्यक्ति ने सत्संग कर रखा होगा, जिसको भगवान की कथा का सुन रखी होगी, ज्ञान होगा, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। वो जानता है कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि मुझे लगता है ये सब उसके लिए मायना नहीं रखते। आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया आप अपने स्थान पर जाइए और सुबह होते ही मैं आपकी मोक्ष के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य दूंगा। आज गोकर्ण जी महाराज को निद्रा नहीं आती है, और जैसे ही सुबह हुआ अंजलि में जल लेकर के सूर्य के लिए छोड़ दिया और सूर्य को ही रोक दिया। अब आप कल्पना कीजिए गोकर्ण जी महाराज कितने बड़े ज्ञानी होंगे, जिन्होंने स्वयं ने सूर्य को एक जगह पर स्तब्ध कर दिया और कहा महाराज आप आगे जब बढ़ोगे पहले मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तो कहने लगे आपके भाई ने पूरी जिंदगी भर जीवन भर पाप किए हैं, बस इनको एक ही चीज मोक्ष दिला सकती है, वो है मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए भागवत भगवान। इसने अपने गांव वालों के साथ मिल करके भागवत कथा का आयोजन रखा। भैया धुंधकारी को बुलाया, आवाहन किया, भैया धुंधकारी मैं आपके नाम से ये कथा करा रहा हूँ, आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और इस कथा को श्रवण करें, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी।
डाला, उसको जैसे ही बांस देखा उस बांस में जाकर के प्रवेश कर गया। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का अनुष्ठान कर प्रारंभ किया, प्रथम दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई तो सज्जनों पहली ग्रंथि बांस की फट गई और दूसरे दिवस की जैसी कथा विश्राम हुई, दूसरे दिवस की कथा विश्राम जैसी हुई दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई तीसरे दिन की ग्रंथि फट गई। ऐसे ऐसे करके सातों ग्रंथियां सातवें दिन में विभेद करते हुए, और सज्जनों जैसी सातों ग्रंथियां बांस पूरा जैसे ही फटा, सज्जनों आज कथा को श्रवण पान किया धुंधकारी ने, तो जो बांस से निकलते हुए ऐसा दिव्य रूप बना करके धुंधकारी प्रकट हुआ। सज्जनों सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसा लगता है साक्षात परमात्मा के लिए प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज जैसे प्रकट हुआ धुंधकारी और कहता है धन्यम भागवतीं वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेतों की पीड़ा को भी नष्ट कर देती है, उसका नाश कर देती है। कोई हारमोनियम बजा रहा है, सभी लोगों ने सुंदर आरंभ किया और सुंदर भजन प्रारंभ किया। आइए हम लोग भी उसी हाजिरी में सम्मिलित हो जाए, सब लोग भाव से ताली बजाते हुए और हमारे साथ भजनों का आनंद लेंगे।
थे। आज ऐसी भागवत कथा का सब लोगों ने रसपान किया और धुंधकारी जी का भी उद्धार हो गया इस कथा। ऋषियों, भागवत कथा करने वाला व्यास के बारे में बताया। व्यास यहाँ पर वर्णन किया व्यास कैसा होना चाहिए, तो बताया विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्ध कृत दृष्टान्तः कुशलो धीरो वक्ता कार्यात् निष्प्रह। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्ध कृत दृष्टान्तः कुशलो धीरो वक्ता कार्यात् निष्प्रह। भागवत वाचने वाला विरक्त होना चाहिए। कथा को विश्राम की ओर लेते हुए और आज की कथा को यहीं पर विश्राम। कल आप सब लोगों को कथा श्रवण कराई जाएगी और कल का कथा का समय ठीक 12 बजे से और 4 बजे तक। 12 बजे हम विराजमान हो जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। आपको 11:30 बजे यहाँ पर आना है। कितने बजे आना है? 11:30 बजे, क्योंकि आप Hare
समर्पयामि करुण शीतलीकरणं तस्मैदेवादिगतनं आरोग्यात्यात्माभिमन्त्रं पुरोहरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्मेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वामहास्थानधर्माणि मुखमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्दयतपूर्वे साध्याः सत्यदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलाय विद्महे सुखमुखातमुपद्रवसंयुताय धीमहि नागजातकरवीररसालपुष्पै विलवाप्रवादतुलसी धनमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीशानि यथा कालो भवानि च भूषणाङ्गनिर्मलादत्तो गृहाणो परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय ससत्परिवाराय भगवान् की लक्ष्मीनारायण भगवान् की महेश्वर भगवान की जगन्नाथ महाराज की हनुमान महाराज की भैरव बाबा की भगवान की लक्ष्मी माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सभी भक्तगण प्रसाद और आरती ए हरि पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही ये जग में आरती आपको आपसे भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। पंथी खोले सत्य मार्ग बताने बाला है बिगड़ी को बनाने बाला है ये मधुरी बोल सत्य पंथी खोल सच मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को
वापसी में आदिति पारार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिमन्त्रम् आरोग्याद्यात्माभिमन्त्रम् द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुम शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः स्थानधर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेह नागां महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः संयुताय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, जी महाराज की जय, महारानी की जय, बाबा की जय, जी महाराज की जय, महाराज की जय, हनुमंतलाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम राधे। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षात कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत कथा परम आराध्य वृषभान नंदिनी ब्रज महारानी श्री राधा रानी ऐसी युगल जोड़ी के चरणों में साक्षात दास का दंडवत प्रणाम। भगवत प्रेमियों, भागवत कथा के नन्हे नन्हे बाल गोपाल और पिता व दादों की आय वाले बुजुर्ग महानुभाव आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण की युगल छवि को इस दास का प्रणाम। आइए इस सप्तम दिवस के सत्र में 7 दिन का जो सत्र है, जिसको एक दिन के सत्र में आप सब लोग विजयी हुए और बड़े भाव और श्रद्धा से कथा का रसपान किया। आज कथा का दूसरा दिवस इस छोटे से गांव, छोटा सा नगर है रामपुरा, जिसका नाम ही रामपुरा और कराने वाले महाधीश और नाम परमात्मा राम का नाम रामपुरा और स्थान माता जी का मंदिर और श्रवण करने वाले आप जैसे साक्षी श्रोतागण जहाँ बैठे हों वहाँ कथा करने में जो आनंद आता है वो किसी वक्ता से ही जाकर पूछना। आपके लिए बताया, कोई कथा हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, लेकिन उस कथा को श्रवण करने के लिए उसमें प्रवेश करने से पहले
हम सब लोग कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में जो हम संसार से मिलकर के आ रहे हैं, जो घर परिवार से आ रहे हैं, तो हमारे हृदय में जो मटमैल भरा रहता है, दूसरों के प्रति जो पाप छुपे रहते हैं, बस उसी पाप को बाहर निकालने के लिए रामबाण दवा, राम नाम का सत्संग हम सभी लोग करते हैं। लेकिन किसी संत ने कहा, महाराज हमारे हृदय से जो पाप निकलते हैं वो जाते कहाँ हैं? हमारे हृदय से जो पाप निकल करके कहाँ जाते हैं तो बताइए। बड़ा सुंदर ही उत्तर दिया। बोले जो लोग कथा में ही बैठे रहते हैं, जो सच्चे भक्त हैं, कथा श्रवण करते हैं, भजन करते हैं, ताली बजाते हैं, उनके हृदय से निकलते हैं। बोले फिर जाते कहाँ हैं? बोले जो कथा में आकर बैठ जाते हैं, ना ताली बजाते हैं, ना भगवान का नाम लेते हैं, और ना कथा श्रवण खुद करते हैं, और ना दूसरे को करने देते हैं। इधर की उधर, इधर की उधर चलती रहती है, और उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं।